दोस्तों क्या आप लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को कैसे हम लोग बाय करें, शेयर्स को हम लोग किस तरीके से सेल करें। भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, और 5x का मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं, ये आखिर होता क्या है। मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रोसेस में सारी जानकारियां देने वाला हूं, और भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, एसआईपी क्या होती है, उसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है। मतलब ये कि ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स होने वाली है, तो इसका बेनिफिट आप लोग जरूर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को आगे जा करके बहुत सारी नॉलेजेस भी मिले। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये एक पूरा कोर्स होने वाली है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं प्ले स्टोर की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं, और देख सकते हैं 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं, प्लस 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी है। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और एंजल वन इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट के बारे में बातें हो रही हैं, और शेयर मार्केट के ऊपर ये सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे बेसिक सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है, और 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। देखो 3 चीजें ये होती हैं, सबसे ज्यादा इन पे ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब इन तीनों चीजों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और तीसरी एमटीएफ होती है, जिसको हम लोग पे लेटर भी बोलते हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले जानते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होता क्या है। देखो जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो कि सबसे बड़ी जो लार्ज कैप में आती हैं, वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी होती हैं, वो आपके सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जो टॉप बड़े बैंक होते हैं, वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसा कि अगर हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं, तो सिंपली हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं, अभी जो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो आप लोग को देखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स का, इस पर सिंपली क्लिक करके नीचे आप लोग को आ जाना है। देख सकते हैं एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडस इंड हो गया, कोटक महिंद्रा पंजाब हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यस बैंक लिमिटेड हो गया। मतलब कि जितने भी बड़े बैंक हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना माइंड कभी आप लोग यूज करके देखिए कि हम लोग या तो किसी बड़े उद्योगपति की कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझना है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी कि लॉस में थी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग दे सकते हैं निफ्टी के बगल में आप लोग को जो भी अंक हैं वो हरे कलर के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश कैंडल, दूसरा होता है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और जो बियरिश कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी, ठीक है। तो करंट टाइम में देख सकते हैं निफ्टी के बगल में हरे कलर का जो भी चीज़ें हैं वो लिखी आ रही है, मतलब कि निफ्टी की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। अब कितने पॉइंट प्रॉफिटेबल रही है, तो उसके नीचे देख सकते हैं प्लस 67.85 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर के साइड में मूव की है। उसका हल्का सा बगल में आप लोग वो भी दे सकते हैं 0.26%, कितना परसेंट गई है तो वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। और देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की जो मार्केट है वो लाल कलर की बनी हुई है, मतलब कि माइनस में थी। अब कितना पॉइंट माइनस में थी वो भी आप लोग दे सकते हैं कि -42.95 पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव की है तो दे सकते हैं 0.07 माइनस करके, ये आप लोग की इतने
मार्केट है, इतने साइड में नीचे के साइड में आई है, ठीक है। तो आप लोग इतना दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है। मैं यहाँ पे आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब आप लोगों को नीचे आ जाना, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है मूवमेंट के बारे में, दे सकते हैं गेनर्स और लूजर्स वाले में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मूवमेंट के बारे में बताई जा रही है। देखो बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन कौन कौन सी कैंडल्स बनी हुई हैं, कौन कौन से शेयर हैं जो कि बुलिश मूवर हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि बेयरिश जो भी मूवमेंट है उसको ट्रेंड किए हैं। तो आज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन गेन किए हैं, प्रॉफिटेबल रहे, वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं पहला इटर्नल होता है, दूसरा आपका मदरसन हो गया, तीसरा टाटा स्टील हो गया, तीसरा ओएनजीसी हो गया। ये सारे जो शेयर हैं वो आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं। और वी ऑल मूवर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस पे थे वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि माइनस में गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे शेयर हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है जो कि ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है और ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनी होती हैं, जो कि बीच की कंपनियां होती हैं, वो आपकी मिड कैप में आती हैं। और जो स्मॉल कैप आता है, इसका मतलब ये है जो कि सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं, नीचे आप लोग को आ जाना, दे सकते हैं आईपीओ कम्युनिटी, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। तो ये सारी सुविधा भी आप लोग को मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। और उसके अंदर ही आप लोग देख सकते हैं कि इंट्राडे डिलीवरी भी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि फ्यूचर के लिए छोड़े गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन के लिए ही किए गए हैं, तो वो भी दे सकते हैं इसे। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, जो इंट्राडे होता है वो एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है, और डिलीवरी होती है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। तो ये सारी चीजें आती हैं। डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए गए हैं वो दे सकते हैं कि ये सारे शेयर हैं। और विवॉल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे शो करेंगे। और इंट्राडे जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं जो कि यूज किए गए हैं वो भी आप लोग यहीं से दे सकते हैं। और व्यू मोस्ट बॉट स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो सारे शेयर दिखाएंगे जो कि आज के दिन इंट्राडे पे सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप परफॉर्मर्स का। देखो टॉप परफॉर्मर्स के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 महीने में कैसा रैंक किया है, 1 महीने में कैसा रैंक किया है, 1 साल में कैसा रैंक किया है, 5 साल में कैसा रैंक किया है। इवन आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 हफ्ते में कैसा रैंक किया है, मतलब कि उसकी जो मार्केट थी कैसी थी, उसकी जो भी नेटवर्थ थी वो प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज कैसा रैंक किया था, कितना ऊपर था, कितना नीचे था। आप लोगों को पूरा ही एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा, उससे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। और ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका मार्केट रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से पता चलती हैं, तो इनका भी आप लोग यहीं से ही लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स के बारे में दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स इन न्यूज़ का। तो यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि करंट टाइम में न्यूज़ में चल रहे हैं, तो पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाता है। तो सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। देखो जो न्यूज़ होती है उसकी बहुत ही अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। मान के चलिए अगर कोई यहाँ पे जो न्यूज़ेस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, पहली गुड न्यूज़ होती है, दूसरी बैड न्यूज़ होती है। जो गुड न्यूज़ होती है जो कि आप लोगों के बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है, और जो बैड न्यूज़ होती है जो कि आपके बियरिश कैंडल को ट्रेंड करती है। तो मेक श्योर आप लोग कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग रिसर्च जरूर कर लें, ताकि आपको पता हो जाए कि हमारा जो शेयर है वो एक्चुअल में कैसा है, ठीक है। कोई बैड न्यूज़ तो नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो यहां से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां से मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से ट्रेड को एनालाइज करते हैं। इससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस पे बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके एक रेंडमली शेयर को बताता हूँ कि उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो कोई भी आप लोगों को शेयर चुन लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने ये वाला शेयर चुना है। आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है अगर आप लोग को इसको एनालाइज करना है। अब आप लोगों को यहीं से एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ रिसर्च वाली चीज़ें बताने वाला हूँ। यही सारी चीज़ें आप लोगों को जा करके रिसर्च करनी है। कहाँ पर रिसर्च करनी है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है, देख सकते हैं कि हमारा शेयर है जो कि आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, और प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन ये क्लोज कितने पे गया था, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने परसेंट में यहाँ पे लोग आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी एवरेज जो भी ट्रेडर प्राइस है वो भी आप लोग देखते हैं कि कितना प्राइस का चल रहा है। और जो भी 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इसका मतलब ये होता है कि एक साल में हाई कितना गया है, एक साल में लो कितना गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से पता चलती हैं। आप लोग को नीचे आना है, लेटेस्ट अपडेट में आप लोग ये भी देखते हैं कि हमारा जो शेयर है एक्टिव बाय वॉल्यूम है कि ऑल टाइम हाई है कि क्या सारी चीज़ें आप लोग यहीं से दे देते हैं। और एनालिटिक रेटिंग में ये भी आप लोग दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट हो रहा है और सेल कितने परसेंट हो रहा है। तो इस आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर मिल्डी नेगेटिव है या फिर मिल्डी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें भी यहीं से ही देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का ऑप्शन। तो आप लोग मार्केट कैप के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी पूरी जो नेटवर्थ है वो कितनी है। मान के चलिए कोई टाटा का शेयर है, अब यहाँ पे मार्केट कैप वाला ऑप्शन आ गया। तो मार्केट कैप का मतलब वही होता है कि जो पूरी कंपनी होती है उसकी पूरी जो नेटवर्थ होती है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है मार्केट कैप में एक ईयर में एक ऐसा रिटर्न दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ओवरव्यू पे आकर के देख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल वाला, इस पर आ जाना है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि चार्ट से उनको समझना चाहते हैं, ठीक है। तो चार्ट वाला जो भी सारा फंडामेंटल है वो यहीं पे ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो भी टेक्निकली जो भी मॉडरेट जो भी मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलता है। वो आप लोग ये भी दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है। मोमेंटम स्कोर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ग्राफ है वो चल रहा है उसका, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को समझना रहती है। इन्हीं को आप लोग को जाकर के रिसर्च करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि अगर आप लोग को ग्राफ है उसके बारे में समझना है तो ये देखना है, पूरा टेक्निकली आप लोग को समझना है। DRSI हो गया, DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया। इसके माध्यम से आप लोग को पता चलता है कि ग्राफ की जो मूवमेंट चल रही है वो कितना हाई जा रही है, लो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और यहीं से आप लोग ये भी देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका ग्राफ है वो उसका जो भी मूवमेंट चल रहा है वो बुलिश मूवमेंट है कि यहाँ पे बियरिश मूवमेंट है। तो वो सारी चीज़ें भी यहीं से ही पता चलती हैं। तो इनको भी आप लोग को देखना है, समझना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। फंडामेंटल के माध्यम से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है, कैसा रैंक करेगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बेसिकली आप लोग को एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। और चाहें तो आप लोग अपना माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बात माने तो आप लोग माइंड और रिसर्च दोनों का ही यूज़ करें, क्योंकि जितना यूज़ करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाना है। पूरा ही फंडामेंटल रेशियो आप लोग को समझना है। पी रेशियो क्या होता है, EV to EBIT क्या होता है, EBIT to कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और PG रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, और EV to EBITDA प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, EV to सेल्स क्या होती है, डिविडेंड यील्ड हो गया, ROE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनके बारे में समझना है। बेसिकली आप लोग को बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी है और उसका PG रेशियो कितना है, आगे जाने में वो कितना यहाँ पे जो उसके चांसेस कितने हैं, ठीक है। और उसकी एक बुक वैल्यू कितनी है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। उसकी सेल्स कितनी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फंडामेंटल रेशियो पे आकर के पता चलती है। तो अगर आप लोगों को पहले ही पता हो जाए कि हमारा जो शेयर है उसकी मतलब कि उसकी सेल्स कितने % हो रही है, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू कितनी है, तो आप लोग खुद ही एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो बड़े ट्रेडर होते हैं वही यही सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, उनको पता हो जाता है। आप लोगों को नीचे आ जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर
होल्डिंग पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, अच्छा रैंक भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग कोई भी शेयर लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि 33% आपके प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड से, म्यूचुअल फंड में 14% है, 10% आपके इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं। अब किस तरह से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। उदाहरण में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग पे लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये होगा कि मैं अगर आज लूंगा तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग को तुरंत ही बेचना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग का जब मन है तब बेचिए। मैं आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, या फिर 10 साल बाद, या फिर 100 साल बाद, मतलब उसको मैं कभी भी बेच सकता हूँ। तो ये होती है मेरी डिलीवरी ट्रेडिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, जो कि फ्यूचर के लिए यूज़ की जाती है। और वही बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। अब मान के चलिए सुबह जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है तो उसको 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर होते हैं, उसको जो शेयर होता है उसको बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 5x का मार्जिन जिसको लेवरेज बोलते हैं आखिर होता क्या है। देखो हमारा शेयर है, एक शेयर का प्राइस 207 रुपये चल रहा है। अब नंबर ऑफ ब्रैकेट आप लोग देखते हैं, इस ब्रैकेट में हम लोगों को यहाँ पे अपनी जो भी क्वांटिटी है वो लिखनी है। मान कर चलिए मुझे अगर 18 शेयर लेना है, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले डिलीवरी पे आना है और आप लोग नीचे देखते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है अप्रॉक्स का 3744 रुपये। अगर मैं डिलीवरी ट्रेडिंग करता हूं और मैं 18 शेयर लेता हूं लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे 3744 रुपये देना पड़ेगा। और यही शेयर मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो आप लोग देख सकते हैं मुझे 748 रुपये का ही पड़ रहा है। कहाँ पे मुझे आप लोग देखते हैं कि 3744 रुपये का पड़ रहा था और कहाँ पे मुझे 748 रुपये का ही पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर ले रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी मार्जिन नहीं मिलेगी, और वही अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को मार्जिन मिलती है। इंट्राडे में आप लोग को 5x की मार्जिन मिलती है और पे लेटर है आप लोग को 4x की मार्जिन देता है, जो कि इसमें लेंगे तो आप लोग को 936 रुपये का यही शेयर पड़ेगा अगर 18 शेयर लेते हैं। वही सेम शेयर है, वही सेम क्वांटिटी है। देखो मैं आप सभी लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी ही रिसर्च बेस पे है। मैंने तो आप लोगों को 100 में से 0.01 करके मैंने नॉलेजेस दी हैं, इन्हीं को आप लोगों को जाकर के सबसे पहले पढ़ना है, समझना है। बाकी मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, फंडामेंटल है और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट्स हो गए, इनके बारे में आप लोगों को समझना है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस को यूज़ कैसे करें, ये सारी चीज़ें सारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग को वो सारी चीज़ें जाननी है, उनके बारे में समझना है, जानना है, आप लोगों को भी ट्रेडर बनना है, आप लोग को समझना है, रिसर्च करनी है, और कहीं और पे भी जाकर सर्च कर रहे हैं आपको नहीं मिल रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है वो आप लोग बताइए। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में फंडामेंटल हो गया, चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से हम लोग इनको समझिए और एनालाइज करें। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।